ओके, कैन एनीवन टेल दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? ड्रिंक वाटर। कैन एनीवन टेल, कोई एक दो लाइन इस रिलेटेड? कैन एनीवन शेयर? अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, भूल गए? यस, क्योंकि दूसरे देशों वो जो पालन नहीं करते उनको डर्टी बनाते। वेरी गुड, वन ऑफ द रीजन, यस। नारियल नहीं उछालते हैं, वो कूड़ेदान में डाल देते हैं। हाँ, वो वहाँ कुत्ते को गंदगी करने नहीं देते उनके मालिक। बिल्कुल। और अगर करते हैं तो क्या, अगर बाय चांस अगर हो भी जाता है तो सब वो साफ वहाँ कर देते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं फिर? सब साफ कर देते हैं। वो खुद साफ करते हैं, है ना, वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहते हैं। सर वहाँ जो सिगरेट पीते हैं वो रास्ते पर नहीं फेंकते। वो इसलिए, हाँ, सिट डाउन, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात है कि हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे इसका पूरा, रूल्स है सर वहाँ, रूल्स एंड है ना, तोड़ने पर कई तरह की खामियाजा भुगतना पड़ता है वहाँ को, है ना। और अगर इंडियन कई इसलिए वहाँ जाके थोड़े से भी अगर कोई नियम का पालन अगर वहाँ नहीं करते, जहाँ लोग वहाँ इंडियन में वहाँ जाते हैं तो वहाँ से सुधर के ही लौटते हैं फिर। सर कई कई देशों में तो कार भी गंदी ही रहती है, कार गंदी होती तो भी फाइन होता। बिल्कुल, लेकिन मतलब ये कि वहाँ पर जो अगर खुद के द्वारा गंदगी होती तो वो खुद साफ करते हैं, दूसरों पे निर्भर नहीं रहते, ये खास बात है। मतलब वहाँ पे ये आदत ऐसी बनी हुई है और इस तरह की व्यवस्था भी वहाँ के प्रशासन ने इस तरह से की है। ओके, चलो राइट द आंसर। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। बहुत महत्व देते हैं। नेक्स्ट लाइन, फिर से लाइन कह रहा हूँ कि दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। नेक्स्ट लाइन, वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन, थूकते में ऊ बड़ी आएगी। ओके, दीर्घऊ कहते हैं जिसे। नेक्स्ट लाइन, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं। कूड़ेदान, कूड़ेदान में डालते हैं। सिगरेट, नेक्स्ट लाइन, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कॉमा, कुत्तों के मालिक
कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी नहीं करने देते। गंदगी नहीं करने देते। कॉमा समुद्र के तटों पर खाली नारियल नहीं फेंकते। खाली नारियल नहीं फेंकते। फेंकते में फेंकते इस तरह से लिखते। ओके, अच्छा कई लोग फ और क दोनों एक तरीके से लिखते जो कि गलत है। ओके, ये भी ध्यान रखना, ये फ है, क नहीं। ओके, फेंकते। ओके, नेक्स्ट लाइन। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। तो क्वेश्चन में दिया ना भाई, What happened? Yes. लास्ट सेकेंड। समुद्र वाला, समुद्र के तटों में, समुद्र के तटों पर खाली नारियल नहीं फेंकते। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट जो लास्ट है, फोर्थ क्वेश्चन। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? यस, कैन एनीवन टेल? यस, अपने देश की स्वच्छता को हम के प्रति जागरूक होंगे और कूड़ा कचरा ना फेंकते सुधार सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ? और किसी को व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं? डोंट नो। स्वच्छता के बारे में तो कह दिया, और दूसरे तरीके मतलब व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को दोष न देकर हम अपनी जो जिम्मेदारी को समझे और जो जो नियम है, जो समाज के हित में जो नियम बनाए हैं उन सबको एक साथ पालन करें। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालें। नहीं, वो तो है, लेकिन मेन वो है कि जो नियम जो है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं है तुम्हारे लिए। और जैसे उसमें एक लाइन में बताया था ना कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, क्यों? वो गैर जिम्मेदाराना है ना। तो हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, सरकार से कोई भी जुड़ा हुआ हो या कोई भी आम इंसान, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो नियम है सबको एक समान पालन करना चाहिए, तभी व्यवस्था हम सुधार सकते हैं। ओके, चलो राइट the आंसर। अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो
इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसकी इसकी जिम्मेदारी मतलब व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमें खुद। व्यवस्था सुधारने की ना सबसे पहले हमें लेनी चाहिए, और फिर जब जरूरत पड़े तो दूसरों को भी कहेंगे, है ना। अवेयरनेस मतलब कहने का मतलब ये कि इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हाँ नेक्स्ट लाइन, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। जैसे अभी कह रहे थे ना, हम होमवर्क हमें मिलता है लेकिन हम दूसरों को देते जिम्मेदारी, ये गलत है ना। ये भी एक एग्जांपल एक तरह से। हाँ, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डालना चाहिए या दूसरों पर। नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अपने यहाँ की व्यवस्था से भागे नहीं, बल्कि या फिर इसका एक दूसरा शब्द है अपितु, ओके, पर बल्कि लिखो, मच बेटर। बल्कि उसे दूर करने में सरकार का सहयोग दें। सरकार का सहयोग दें। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार अपने सकारात्मक योगदान से अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में, ठीक है। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये होमवर्क में, ओके। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। दिया है ना क्वेश्चन, नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, तो वो आपको होमवर्क में करना है। तो अध्याय में प्रश्न 2, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो कौन से काल में आता है? 3 काल होते हैं। कौन? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि काल कौन कौन से? वर्तमान काल, यस, क्या कहा? वर्तमान, एक मिनट, हाँ, यस, यस,
वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वेरी गुड। ओके, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हो गया। व्हाट इज मीन बाय भूतकाल? यस यस यस, पास। ओके, पूरा इसको शब्दों में समझा तो क्या कह सकते हैं, मतलब यस, जो हो गया हो, जो घटना घट चुकी हो, है ना, जो घटना घट चुकी है वो इतिहास हो गया हो, ठीक है, उसे भूतकाल कहते हैं। नहीं सर, सर मैं व्हाट हैपन? भविष्य काल जो घटना घट गई हो, है ना, जो कार्य वो भूतकाल है। ओके यस, जो कार्य समाप्त हो चुकी हो। ओके ओके, वर्तमान काल, यस यस, जो अभी चल रहा है, ओके, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ओके, जो एट प्रेजेंट चल रहा है, ओके। और भविष्य काल, ये थर्ड लास्ट बेंच, ओके, जो होने वाला है आगे, ठीक है, आज के बाद जो होने वाला है या हो सकता है ना, वो फ्यूचर। ओके, ने बोलते ना जनरली फ्यूचर प्लान, मतलब आने वाले कल में क्या कर सकते हैं, क्या होगा और कल के लिए क्या करना है, तो वो फ्यूचर प्लान ऐसे ही कहते हैं ना, मतलब भविष्य के बारे में। तो ये 3 काल है, ठीक है। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कौन बताएगा? हैंड रेज योर हैंड, कोई बीच में नहीं कहेगा। यस बेटा, वेरी गुड, वर्तमान काल। क्यों? इसमें लिखा है खेलता हूँ, है ना, आज के टाइम में मैं खेलता हूँ, ठीक है। सेकंड, मैं कल अंबाजी गया था, who will tell? yes, भूतकाल था, या वेरी गुड। कोई गाना गा रहा है, यस, वर्तमान काल, वर्तमान काल, अभी जो हो रहा है, मतलब गाना गा रहा है, ओके। फोर्थ, आज ठंड ज्यादा होगी, यस, भविष्य काल, भविष्य काल, आज होगी, मतलब ऐसा नहीं कि अभी, मतलब शाम को होगी, है ना, शाम को या रात को। अगर अभी सुबह है तो अगर हम अभी कहते कि आज ठंड होगी, तो वो शाम या रात के बारे में कह रहे हैं ना, तो वो भी भविष्य में आता है। ऐसा नहीं कि मतलब आज के दिन है और शाम के बारे में उसको वर्तमान हो, नहीं, है ना, उस समय का कुछ भी कह सकते हैं। ओके, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, यस, वेरी गुड। इसमें क्या है? प्रवास जा रहे कल, कल। वैसे तो इसमें क्या है? कल हम जाने वाले हैं। वैसे तो ये इस तरह से भी कह सकते हैं, है ना। तो परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, ये सेकेंड लास्ट बेंच, या भूतकाल, ओ यस, वेरी गुड। परसों मतलब 2 दिन पहले, है ना, है ना, वेरी गुड। तो परसों, ठीक है। चलो, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है, नोटबुक में। ओके, प्रश्न 3 भी, हाँ, 4 भी, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर ही लेते यार, डिस्कस तो कर ही लेते। ओके चलो, काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया, इसको भविष्य काल में कन्वर्ट करना है, भविष्य काल में कन्वर्ट करना है। क्या क्वेश्चन है सर? मैं बाजार गया, उसका भविष्य काल में कन्वर्ट करना है, यस। कल मैं बाजार जाऊंगा, कल बाजार, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी एक सर, चीज, सर बाजार जाऊंगा, सर यस, मैं बाजार जाऊंगा। हाँ, मैं बाजार जाऊंगा, क्योंकि मैं बाजार तो है ही,
ये गया उसका भविष्य काल, सिर्फ मैं बाजार जाऊंगा, कल हो या परसों हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब मैं कल या परसों या फिर बाजार जा गया मत, तो इसमें मैं भी आएगा, ठीक है। यस सेकंड का हाँ, एक मिनट। मंदिर में पूजा होगी उसका भूतकाल में। यस लास्ट बेंच। हो गई या हुई थी, ओके, दोनों में से कोई भी चले, है ना। मंदिर में पूजा सर पूजा हो गई या हुई थी, दोनों नहीं, दोनों में हुई थी। देखो हो हुई थी, देखो होगी, देखो होगी का, देखो लिसन, इसमें क्या दिया, होगी, होगी का भूतकाल में कन्वर्ट करना है, तो होगी क्या, हुई थी, सर ये है ना? लगाना जरूरी है। हुई भी कर सकते, हाँ हुई भी चलेगा ना। हाँ हुई, ओके, हुई या हुई थी दोनों चलेगा, ओके। तो शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्य काल उसका क्या, ओके, यस। शिमला में हिम वर्षा होने वाली है। सर थोड़ा सा इसमें एक चीज है, वो कोशिश ट्राई अच्छा किया है, पर इसमें कुछ और है जो जिस तरह से क्वेश्चन दिया है। होगी। हाँ यस, होगी, शिमला में हिम वर्षा होगी, ओके। मैंने पढ़ाई की, इसका वर्तमान काल, ये ले लेना। यस मैंने पढ़ाई की। ना सब सर सबका ये- दो करना है। यस यस यस, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। करता हूँ, वो भी है, ठीक है, वर्तमान में लिखना है, ओके। यस व्हाट हैपन। अच्छा, इसमें अब हम जो नेक्स्ट जो देख रहे क्या, भाषा सज्जता, है ना। इसमें 3 यहाँ पे क्या दिया आपको, कहावत दी है ना, कहावत, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकते। एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते, है ना। अभी तो जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या हुआ, नो, बस अभी आवाज नहीं, लिसन, यस लिसन। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती का मतलब एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे कोई, हाँ यस, कई बार दो राजा नहीं रह सकते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे कि यस एक राज्य में 2 राजा दोनों के भी वो होते हैं, तो दोनों लड़ते रहते हैं कि मेरे को ये एक चीज होती है वो अच्छी होती है, उनके लिए लड़ते रहते हैं। वो तू लड़ता होगा। नहीं ऐसी बात नहीं, जैसे कि इधर इधर देख, कई बार क्या नहीं, एक मिनट का बेस्ट एग्जांपल, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बेटा है, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इसका, कि कई बार क्या है, राजनीति में अक्सर ये देखने को मिलता है इधर, है ना। कई बार एक पार्टी में क्या है, कई बार एक पार्टी में, चलो यार, अरे अब लिसन, यस एक मिनट, हाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके बाद अभी छूटेंगे ना, उसके बाद लिसन, ओके। यस व्हाट हैपन, बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम के बता दो। क्रिकेट, एक मिनट मैं बताता हूँ। क्रिकेट देखते हो आप सब, यस है ना। अभी किस बात की लड़ाई झगड़ा हुई, अभी किस बात की झगड़े हुए थे अभी पता है क्रिकेट टीम में ना, ये इससे कोई लेना देना, इंडिया पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं।
अभी कुछ टाइम पहले एक हुई थी, कैप्टन को लेकर दो बराबर प्लेयर के बीच में हुई थी ना, तो काफी परेशानी हुई ना टीम में, क्योंकि दोनों ही बड़े प्लेयर है ना, दोनों खिलाड़ी अच्छे, दोनों ही अच्छे कैप्टन है ना। तो अंदर अंदर क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं आता है ना, लेकिन वो यहाँ देखकर पता चल गया व्हाट हैपन। तो सर कभी ब्लैक हो रहा है कभी व्हाइट वो तो होता ही है, वो होता ही है, वो होता है। लीव इट। ओके, एक मिनट। तो बिल्कुल इसी तरह से व्हाट हैपन बेटा, लिसन। तो कहने का मतलब ये है कि एक पद के लिए जब दोनों दावेदारी होती है तब उस समय क्या है कि दोनों को कई बार के इक्वल अधिकारी, वैसे तो नहीं देना सही नहीं होता कई बार, क्योंकि क्या है फिर उसमें क्या है मन मुद्दा होता है, तनाव होता है उसमें, है ना। वो आज के टाइम में देखने को मिलता है ना। तो आज हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, क्रिकेट में भी। ओके चलो सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन इधर बस। बाकी आपको क्या है, अच्छा इसकी जो लाइन है आपको खुद लिखना होता है। हाँ, ये मुहावरे के आधार पे, सॉरी कहावत के आधार पे आपको खुद लिखना होता है लाइन। वैसे तो डायरी में दी है और इसमें भी दी है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अपने विचार के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। नहीं है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ओके चलो सेकंड है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, चूहा चूहिया, जो चूहा भी कह सकते हो, चूहिया भी कह सकते हो, डजंट मैटर, मेहनत करो उसका मुझको नाम नहीं मालूम है ना। नहीं, नो कमेंट अबाउट इट। ओके, तो मतलब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, बस यस एग्जांपल लिख दो। कीप क्वाइट, सुनो इधर। चूहा का मतलब ये है कि मतलब बहुत अंदर तक खोदा और मेरा सिर्फ एक पैसा। अधिक मेहनत सर, अधिक मेहनत के बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं या बहुत कम। यस सर बहुत मेहनत करने पर फल थोड़ा ही मिलता है। सर नहीं यस सर बेस्ट एग्जांपल है सर ढूंढा खजाना निकला यस क्या हुआ, नहीं कह सर सकते देखो गए थे खजाने की खोज में और निकली एक ही। उसका एक और एग्जांपल, जैसे कि यार एक मिनट, ये आज के टाइम में भी अधिकांश लोगों में देखने को मिलता है। अब जैसे क्या है इधर लिसन, कई लोग क्या करते हैं कि यार एग्जाम के लिए बेटा मैथ्स में तो खास देखने को मिलता है, मैथ्स के लिए हम पता नहीं कितनी तरह की मेहनत करते हैं, देखते हैं कि मतलब इजी पेपर निकलेगा तो उस हिसाब से इजी तरीके से खूब मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत उस हिसाब से करते हैं, मतलब रट्टा मार के या किसी और चीज में। लेकिन क्या फिर बाद में एग्जाम में क्या होता है, टेंशन होती है, प्रेशर आ जाता है, उसमें सब भूल जाते हैं। है ना, तब भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाती है, कुछ ना कुछ आंसर लिख देते, किसी और की चीज का हम कुछ और आंसर निकालते हैं, ये कंफ्यूजन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है ना। तो मेहनत तो खूब की है, लेकिन आंसर क्या होता है, या तो फेल निकलता है या जितना करना चाहिए उससे बेहद कम। यार एक के साथ होता है बेटा, एक मिनट, व्हाट हैपन, यस बताओ, शेयर करो। सर ऐसा होता है कि कभी-कभी पता नहीं है और हमें मैथ्स का पेपर है, पंक्तियां बना ली, सारी जगह फिट कर ली, पर पेपर किसी और का, फिर पेपर निकला साइंस का। सर यूट्यूब में सब वो अलग है, एक देखो वो फर्क मैनेजमेंट का है, उसका कोई इससे लेना देना खास नहीं है। मिस मैनेजमेंट का फर्क है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
अभी सन टिंकर वो इसका वो मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसका कहावत से कोई रिलेटेड कैसा दिख रहा है कैसे नहीं। ईयर और किसी का एग्जांपल यस ईयर। हाँ इसको इसलिए बोलते हैं उसी चैप्टर का था पर क्वेश्चन। हाँ ये भी होता है कई बार। आईएमपी क्वेश्चन खूब अच्छे से मेहनत करके करते हैं, लेकिन कई बार उसका उल्टा निकलता है ना, वो भी होता है। सर कहते हैं गो टू वॉशरूम। बेटा अभी थोड़ी देर बाद घंटी बजने वाली है। ओके थर्ड क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है। हाँ इसका भावार्थ क्या कह सकते हैं हम, इसको देखकर नहीं, अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई एक अनुभव के अनुसार। एग्जाम्पल, शक्तिशाली की ही जीत होती है ना। हाँ यस सब चल पतले की होती है लॉक एंड की लॉकिंग, इसमें लॉकिंग की का क्या लेना देना इसमें? कहती है पतली लेकिन तारा कितना ताकतवर होता है। बेटा इसका शक्ति नहीं बेटा, कोशिश पे यार इसका कहीं कोई लेना देना नहीं बेटा। लिसन, इसमें शक्तिशाली बेटा अभी तो पूछ लिया। यार शक्तिशाली क्या हो रहा है पीछे? नहीं बस लिसन यार, यहाँ पे शक्तिशाली का मतलब है, वास्तव में इसमें शक्तिशाली का मतलब है अंदरूनी शक्ति, है ना, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं ना। या फिर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन में देखो, जो कंपटीशन में जो टीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा जिसमें पावर मतलब दिखते हैं, मतलब टीम वर्क है ना, वैसे हट्टे कट्टे नहीं बेटा। वेस्ट इंडीज में भी बड़े हट्टे कट्टे प्लेयर है, लेकिन वो हारती जाती क्यों? क्योंकि वहाँ की टीम में एकजुटता की कमी है ना। या कोई भी प्लेयर हो, और ये जो हाँ वो भी है, प्लस जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, वो चाहे सोच में हो, वो चाहे बॉडी में हो। जैसे अपने बेस्ट एग्जांपल है अपने आज के टाइम में, क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा है ना, है ना। ओलंपिक्स में उनका जितना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा ताकत उनके थ्रो में हुई थी उस समय, है ना। बाकी सब भी उनके भी बराबर के टक्कर के थे, है ना, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिखी और आत्मशक्ति भी, है ना, इसलिए उनको गोल्ड मेडल मिला, है ना। जिसकी लाठी उसकी बहन। हमारे गुजराती में चैप्टर उसमें भी कुछ ऐसा ही है, उसकी पैर नहीं थी फिर भी वो जीत गया। हाँ देखो, हर एक की अपनी अपनी यार, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, हर एक की अपनी बेस्ट। देखो हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने, जिसको नहीं सीखना नहीं सुनना बाहर जाए बेटा। तू जा, बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बाहर जा, नहीं तो चुपचाप बैठे रहे। फिर अगर कोई बीच में बोला तो देख लेना, यहीं पे नाम आएगा बुक में और फिर मैडम के पास जाएगी। ये बेटा अभी रिटर्न होने वाली है। ओके, हर एक के पास अपनी अपनी क्षमता होती है। ओके, हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब कंपटीशन होती है तब उस समय पता चलता है कि कौन विजेता होता है ना, कौन सबसे आगे। तभी इसलिए कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, उन सब के बीच में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसमें विजेता में यार, विनर में ओके, विजेता में उस समय कई बार क्या है कि टाइम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना। ऑस्ट्रेलिया जैसी
जो सबसे मजबूत टीम थी एक टाइम पर, जो लगातार 3 या 4 वर्ल्ड कप जीती थी, आज धीरे धीरे वो कमजोर पे आ रही है क्योंकि खराब समय चल रहा है ना। एक टाइम ऐसे भी आया था कि बड़ी से बड़े टीम हर एक समय आता है। के मजबूत से मजबूत टीम होने के बावजूद भी बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से एक बार हारी थी 2005 में, है ना। क्यों? क्योंकि उनके उस समय उनका टाइम बुरा चल रहा था उस समय, है ना। थोड़ी टीम में कुछ इधर उधर हो गई थी। इंडिया का भी यही हाल था 2007 वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान के साथ भी, दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ में ऐसा हुआ था, खराब समय चल रहा था उस समय। तो इंडियन जो टीम उस समय मजबूत मानी जाती थी वो भी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। एक टाइम था ऐसा, तो एक टाइम का भी फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं उस समय बांग्लादेश की जीत हुई, ठीक है। या। ये बड़ा